नीमच जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण बाहेती ने शुक्रवार को कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीट से लेकर व्यापम, पटवारी और नर्सिंग भर्ती जैसे मामलों में लाखों युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया है। कांग्रेस अब इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। तरुण बाहेती ने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा में सामने आई कथित गड़बड़ियों से देश भर के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लग गया है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में परिवार अपनी जमा पूंजी और कर्ज तक लगा देते हैं, लेकिन पेपर लीक और अनियमितताओं के कारण युवाओं की वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पहले ही व्यापम, पटवारी भर्ती और नर्सिंग कॉलेज जैसे विवादों से बदनाम हो चुका है। ऐसे में भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में छात्रों की गूंज अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जिले भर में विद्यार्थियों और युवाओं को जागरूक कर शिक्षा व्यवस्था में सुधार तथा भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी, नीट प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच और एनटीए को भंग करने, पेपर लीक के खिलाफ सख्त गैर जमानती कानून लागू करने तथा भर्ती घोटालों के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कॉन्फ्रेंस करी गई नीट के मामले में, क्या कुछ मामला रहेगा, क्या निर्देश और क्या आगामी तैयारी? देखिए, पूरे देश का शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हमारा कांग्रेस का ऑल इंडिया कांग्रेस को पूरा देश में एक अभियान चला रही है। उसके अंतर्गत जो देश की शिक्षा व्यवस्था है उसमें बड़े बदलाव किए जाएं। नीट और आईआईटी और जेईई परीक्षाओं में भी छात्रों को जोड़ा जाए। जिस प्रकार अभी नीट को लेकर ये मामला हुआ है, अभी कई तरुण छात्रों ने आत्महत्या कर ली, कई परिवारों को आहत किया गया, उसको लेकर हमारी मांग है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी व्यवस्था को खत्म किया जाए। इसको लेकर कांग्रेस पूरे देश में अभियान चला रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी का कहना है कि ये शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था इस जो अभी फीस इतनी ली जाती है बच्चों से परीक्षाओं की, इस परीक्षा की फीस को भी कम किया जाना चाहिए और लगभग 1.32 लाख करोड़ रुपया एक वर्ष में खाली नीट पे बच्चों की तैयारी में खर्च होता है परिवारजनों का। इस प्रकार सारी 5 प्रमुख परीक्षा को लिया जाए तो 4 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है। इतना बर्डन हमारे परिवारों पे, मध्यम वर्गीय परिवारों पर नहीं होना चाहिए। इसको लेकर हमारी मांग है कि देश की शिक्षा व्यवस्था चेंज करें। इसको लेकर हम एक अभियान चला रहे हैं। हम लोग संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस लड़ेगी और जन जागरण के माध्यम छात्रों को हम जागरूक करेंगे। हमारी इसके अंदर 5 प्रमुख मांगे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारी मांग है कि तत्काल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तत्काल लिया जाए। साथ ही नीट परीक्षा में जो मानसिक अवसाद हुआ है, पीड़ित जो छात्र उन्होंने आत्महत्या करी, उनके परिवार को राहत दी जाए, उनको मुआवजा प्रदान की जाए, एनआईटी को तत्काल भंग किया जाए। इस प्रकार जो परीक्षा के अंदर बच्चे को राशि दी जाती है, उस राशियों कहीं ना कहीं उपयोग वापस सही किया जाए, तो उनको परीक्षा में आगामी जोड़ा जाए या उनको वापस रिफंड किया जाए। कितने कब तक चलेगा ये हमारा अभियान 9 अगस्त तक चलेगा, जिसके माध्यम से हम लोग जन जागरण अभियान चला के बच्चों को जागरूक करेंगे। सर, कॉकरोच पार्टी ने भी इसको लेकर अभियान छेड़ा है कि कांग्रेस इस मामले में कॉकरोच पार्टी का साथ देगी? जी नहीं, कांग्रेस ने सबसे पहले मशाल यात्राओं के माध्यम से अभियान छेड़ चुकी है। कॉकरोच पार्टी जी को काम कर रही है, वो अच्छा ही काम कर रही है, लेकिन हम लोगों ने पहले ही अभियान छेड़ चुके हैं। हम इसको लंबा आंदोलन लेना चाहते हैं। हमारा आंदोलन 9 अगस्त तक दिल्ली में समाप्त होगा। राहुल गांधी जी 4 शहरों में इसको पहले प्रथम चरण में कर रहे हैं, जो कोटा में हो चुका, अब इलाहाबाद में होगा, पटना में होगा, फिर दिल्ली में होगा। इसके अतिरिक्त 800 शहरों में कल प्रेस वार्ता इसको मार्फत से हुई है और आज भी पूरे देश में कई शहरों में इसी प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है। नीमच जिले में क्या इस कार्यक्रम को लेकर क्या योजना है? नीमच जिले में हम लोग जो छात्र हैं उन छात्रों के पास जाएंगे, विभिन्न कोचिंग सेंटर, विभिन्न कॉलेजों में जाएंगे और अपनी बात उनसे कहेंगे कि किस प्रकार देश का एजुकेशन सिस्टम खराब हो चुका है, इसमें कितने बदलाव की आवश्यकता है, ये उनको हम जागरूक करेंगे।